हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं सीएल सर जीसीसी एनआईओएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं चैप्टर त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति बताने जा रहा हूँ 22। तो कुछ फार्मूला है, पहले उसे देख लेते हैं। उसी बेसिस पे क्वेश्चन आगे डील होगी, उसी पे बनेगा, है ना। अब यहाँ क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो 90 डिग्री के सामने जो होती है इसे बोलते हैं हिंदी में कर्ण, है ना। और इंग्लिश बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी एच हो गया। इसी तरह से ये जो दिया हुआ थीटा, इसके सामने जो होती है ये लंब होती है। इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। और जो बच गया जो क्या होता है, बेस, मतलब आधार। इसे आधार बोलते हैं। अब हमें ध्यान देना है कि फार्मूला लिखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन का कॉट होता है। यानी ये तीन मालूम होगा, इसी को अपोजिट यानी उल्टा कर देंगे तो तीन मालूम हो जाएगा। तो मेन मुझे तीन याद रखना, इसी से तीन और बन जाएगी। तो साइन थीटा बराबर जो है, यहाँ फार्मूला कुछ है ऐसे, जिसको हम बोलते हैं लाल बटा कक्का, है ना। ये जो टर्म हो गया एक, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा, तीन हो गया। ये जो हो गया साइन का, ये जो हो गया कॉस का, और ये जो हो गया टेन का। तो एल से क्या हो गया इंडिकेटर, एल से आप इंडिकेट कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं, लंब हो गया। और ए से आधार हो गया, और के से कर्ण हो गया। बस लाल बटा कक्का आप याद रखिए, इसी पे तीन बनेगा, तीन और ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो पहला क्या है, साइन में एल बाई के है, एल बाई के मतलब क्या हो, लंब बटा कर्ण हो गया, के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। ये हो गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसी तरह से क्या है, कॉस थीटा, तो आधार बटा कर्ण, क्योंकि ए और के है, आधार बटा कर्ण। और टेन में क्या होता है, एल वाई ए, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब पता है कि लंब, लंब को यहाँ के इंग्लिश में जो है लंब को क्या, परपेंडिकुलर यानी पी हो गया, और के को एच हो गया, यानी पी बाई एच। इसमें क्या हो गया, बी बाई एच, इसमें हो गया पी बाई बी। मैंने क्या बोला, इसी का आप उल्टा कर देंगे, यानी कौशिक, यानी साइन का कौशिक होता है अपोजिट। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी एच ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी एच ऊपर हो जाएगा और बी नीचे हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बी ऊपर और पी नीचे, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, कर्ण बटा लंब हो गया। इसमें क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, इसमें आधार बटा लंब। इस फार्मूला को आप याद रखेंगे तो इसी पर बनेगी आगे क्वेश्चन। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, ये तो हो गया। दूसरा चीज़ है कि यदि मैं इसे चेंज कर दूं, यहाँ जो थीटा है यदि इसका जगह यहाँ थीटा कर दूं, कहने मतलब ऐसे है, ये जो है थीटा यहाँ पर आ जाए, ए बी सी, तो ये 90 डिग्री है। इससे सामने जो फिक्स एच वो तो रहेगा ही रहेगा। और यदि अब एंगल बन गया यहाँ एक इस पास, तो यहाँ जो थीटा बना एंगल, तो इसके सामने जो होगा पी होगा, और ये जो बच गया एच। ये ध्यान देना होगा, ये चीज़ जो है चेंज होते रहती है। 90 डिग्री के सामने जो होती है कर्ण, ये तो फिक्स है। लेकिन यदि आप एंगल चेंज कर देते हैं, यानी जिसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, यानी न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या बोलते हैं, न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल। यदि एक्यूट एंगल चेंज करते हैं, न्यून कोण चेंज करते हैं, तो क्या हो जाता है, ये लंब और आधार चेंज होता है।
जो लंब है वो आधार बन जाएगा, आधार है जो लंब बन जाएगा। ये किया, जैसे यहाँ पर कर दिया एंगल, तो यहाँ क्या बन गया, ये लंब बन गया और ये ओह ये बी है ना, एच लिखा गया। ठीक है, तो ये आधार हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है आगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ट्रेंगल एबीसी इज अ राइट ट्रेंगल, यानी एबीसी जो त्रिभुज है वो कैसी है, वो समकोण वाला त्रिभुज है। तो क्या कर रहा है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ऑल मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी साइन निकालनी है, कॉस निकालनी है, टेन निकालनी है, और ये तीनों का अपोजिट होने उल्टा, यानी साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, यानी 6 निकालनी है कि क्या होगा, ये ध्यान देना सभी का। तो फर्स्ट में जो है सोल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन था, ए बी सी है और 5 12 13, ठीक है। ए बी सी, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। तो मैंने लिखा भी साइन कॉस टेन, इसका उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब साइन में क्या बताया था कि ये 90 डिग्री के सामने जो है ये फिक्स हो गया, एच हो गया, और ये एंगल के न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल के सामने क्या हो गया, ये पी हो गया, और जो बच गया ये बी हो गया। तो साइन में क्या बताया था कि पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। इसी तरह से इसमें पी बाई एच होता है, इसमें पी बाई बी होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा, एच बटा पी हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एच बटा बी हो जाएगा, और इसमें बी बटा पी हो जाएगा। अब इससे जो वैल्यू है पुट कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर। यानी पी कितना है, 5 है, यहाँ क्या आ गया 13, 12 बटा 13, 5 बटा 12, 13 बटा 5, 13 बटा 12 और 12 बटा 5 हो गया आंसर। ध्यान देना है कि बस कि जो एंगल दिया हुआ है, यदि यहाँ एंगल है तो ये हो जाएगा पी, यहाँ एंगल रहेगा तो ये हो जाएगा पी, यानी लंब और आधार चेंज होते रहेंगे। इफ बन गया फर्स्ट का। इसी तरह से सेकंड है, सेकंड में इसी तरह से बन जाएगा, है ना। यहाँ एंगल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ एंगल क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड में, यहाँ एंगल है, ठीक है। अब यहाँ एंगल है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा H, और ये हो गया A। इसी तरह से आप सब सोल्व कर लेंगे, ठीक है, चारों क्वेश्चन इस सिंपल सा। अब इसके सामने क्या है, इसी तरह से बन जाएगा फर्स्ट की तरह। यहाँ क्या है, ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा H, और ये बन जाएगा A, यानी B हो गया, बेस हो गया ना, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, इसके सामने ही बन गया P, परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब हो गया, ये 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, H हो गया यानी कर्ण हो गया, और जो बच गया ये B यानी आधार हो गया। बस उसी तरह से इसे सोल्व कर लेंगे, है ना, सिंपल सा है। नेक्स्ट, इन ट्रेंगल ABC B 90 डिग्री है, BC 5 है, AB 4 है, और AC कितना है 41 रूट में है। तो यहाँ B जो है 90 डिग्री बोल रहा है। सॉल्यूशन, त्रिभुज तो बनाऊंगा, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल,
यहाँ जो है ये जो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी फिक्स हो गया। आप मर्जी ए यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, आपकी मर्जी है कि मैं ए कहाँ रखूँ। आप यहाँ भी रख सकते हैं ए, या यहाँ रख सकते हैं, यहाँ कर दिया सी। अब जो है ए एंगल है तो यहाँ एंगल ए कर दिया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि मैंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, ये फिक्स है कि एच होता है, इसके सामने फिक्स है कि पी होता है, या जो बच गया जो बी है। अब यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी सी 5 है, यानी बी सी कहाँ यहाँ पे है, ये 5 दिया हुआ है। ए बी कितना है, 4 है, ए बी ये 4 हो गया। और ए सी क्या है, ये ए सी जो है √41 है, ये √41 है। अब है निकालना किसका मान है, साइन का, कॉस का, टेन का। साइन का, कॉस का और टेन का। तो बता है ना, हमने बताया कि साइन में क्या होता है, पी वाई एच होता है, इसमें बी वाई एच होता है, इसमें पी वाई बी होता है। यानी हो गया लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब यहाँ इसमें से वैल्यू पुट करके लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। पी कितना है 5, एच कितना है √41, बी कितना है 4, ये हो गया √41, पी कितना है 5, पी कितना है 4, हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से है, बोल रहा त्रिभुज विषय में कोण बी समकोण है। यहाँ भी ये जो 90 डिग्री है ये बी है। अब आप मर्जी है, ए यहाँ भी ले सकते हैं, ए यहाँ भी ले सकते हैं। तो मान लिया हमने ए यहाँ ले लिया और यहाँ पे सी ले लिया, और क्या दिया हुआ है, ए बी 40 है, बी सी 9 है, और ए सी 41 है, यानी 41 दिया हुआ। अब यहाँ है साइन सी, कॉट सी, कॉस ए और टेन ए, मैंने ए भी फाइंड करनी है और सी भी। तो एक बार मैं सी ले लिया, यहाँ पे एक फिगर बना लिया, एक फिगर और बना लेता हूँ। ए बी सी, अब यहाँ पे 90 डिग्री था और यहाँ पे ए ले लेता हूँ, क्योंकि एंगल मुझे एक बार सी पूछ रहा है और एक बार ए पूछ रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है, जो डिजिट जहाँ पे वहीं पे रहेगा, चेंज नहीं हुआ, डिजिट जो है वहीं रहेगा, ठीक है। और जो 90 डिग्री सामने जो फिक्स है कि एच होता यानी कर्ण होता है, वो वहीं रहेगा, ये चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, एंगल न्यू कौन जो है यानी एक्यूट एंगल, यहाँ तो इसके सामने क्या बन जाएगा, ये पी बन गया और ये बी हो गया। इसी तरह से अब यहाँ एंगल आ गया तो ये बन गया पी, और यहाँ क्या बन गया पी, यानी बेस। अब पूछ रहा क्या, साइन सी, है ना, तो फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा, खाली ये जो होता है ना डिजिट जो है, जैसे यहाँ एक्यूट हो गया तो वो बन जाएगा लंब आधार, चेंज होते रहेगा। लेकिन जो साइन में लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण ही रहेगा, फार्मूला ये चेंज नहीं होगी। यानी हो गया पी बाई एच, और क्या है कॉट सी, तो होता है बी बाई पी। अब ध्यान देना है, यहाँ सी एंगल है, यहाँ क्या ये सी है, तो सी को सी के साथ देखेंगे और ए है तो ए के साथ देखेंगे, यही ध्यान देना अंतर। तो सी में क्या है, पी कितना है 40 है, और ये 41 है। इसी तरह से बी कितना है 9 है, और ये कितना है बी 40 है। अब आ गया यहाँ पे कॉस ए और कॉट ए, कॉस ए और कॉट ए। तो कॉस में क्या होता है बी वाई एच, यहाँ क्या होता है बी वाई पी। अब यहाँ क्या है कॉस है, तो कॉस में क्या होता है आधार बटा कर्ण, कॉट में क्या होता है आधार बटा लंब।
अब यहाँ ए है तो ए से फिगर से देना है, तो ए इसमें ए कितना ए में है, बी कितना है 40 है, कारण तो ही रहेगा फिक्स है। फिर क्या कॉट है तो बी कितना है 40 है, और ए क्या है पी 9 है। हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। 3 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरह से बोला जा रहा है कि ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू सेम है। यहाँ पे है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ बोल रहा ये जो है 90 डिग्री वाला भी है, और यहाँ आप रख सकते हैं ए, यहाँ सी वाला पार्ट पूछ रहा सी एंगल। अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ, ए बी भी 2 है और बी सी भी 2 है, और ये 2√2 है। अब है यहाँ पे वैल्यू निकालना, सेक सी कॉसेक सी और कॉट सी। तो कॉसेक का क्या होता है एच बटा बी यानी कर्ण बटा आधार, ये क्या होता है कर्ण बटा लंब, और इसमें क्या होता है आधार बटा लंब, और जो वैल्यू है इससे देखकर लिख देंगे। और यहाँ सी पूछ रहा है तो इसके सामने क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर पी बन गया, 90 डिग्री सामने वाला ये एच होता है, और ये बी हो गया। अब यहाँ देखना कि एच कितना है 2√2 है, बी कितना है 2 है, एच कितना है 2√2 है, और ये कितना है 2 है। कॉट में क्या है 2/2 है ना। इसे चाहे तो आप कटिंग कर सकते हैं, है ना, ऐसा कर कर ये कटिंग कर कर आगे भी बढ़ा सकते हैं, या इतना भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी है ना, आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर आकृति में दिया हुआ नीचे कि त्रिभुज एबीसी क्या है राइट एंगल है ना, और ए 90 डिग्री ए है। तो पूछ रहा है कि जो दिया हुआ ऑप्शन है ना क्या ये सत्य है, कौन सा सत्य है। तो सॉल्यूशन, यहाँ फिगर जो है सी ए एंगल थीटा है, ए बी 12 है, 5 है और 13 है। अब यहाँ ध्यान देना है फर्स्ट में पूछ रहा कॉट सी है ना, सभी में क्या है कॉट सी, कॉट सी। तो कॉट में क्या होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब यहाँ ध्यान देना है कि राइट एंगल के सामने जो फार्मूला क्या होता है, ये 90 डिग्री के सामने एच होता है, इससे तो हमको मतलब ही नहीं है, एच तो है नहीं। अब ये 90 डिग्री हो गया। अब एक्यूट एंगल नीन कोण के सामने वाला क्या होता है पी होता है, और ये जो बच गया जो क्या होता है बी होता है। यहाँ कॉट में पूछ रहा था क्या है बी/पी है यानी 12/5 है, 12/5 है। अब 12/5 जो है देखने किस में आ रहा है नंबर 4 में आ रहा है, तो ऑप्शन 4 हो गया, ये आंसर हो गया, यानी ए वाली आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ कि ऑप्शन कौन सा होगा सॉल्यूशन, ए सी बी ए बी और सी। अब यहाँ पूछ रहा कौशिक ए यानी सब में एंगल ए पूछ रहा है, यानी इस एंगल की बात हो रहा है यहाँ पे। इसके सामने जो बन गया क्या बन गया पी, ये तो एच फिक्स है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और ये जो बच गया जो क्या हो गया बेस।
अब यहाँ पूछ रहा कौशिक ए, तो कौशिक क्या होता है h/t यानी कर्ण बटा लंब। अब इसमें देखना है कि h कितना है, c है, t कितना है, a है, यानी c/a है। c/a ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए सेकेंड वाला आ रहा है है ना, आंसर ऑप्शन सेकेंड इसके सामने, ठीक है, हाइपोटेन्यूस यानी ऑप्शन सेकेंड आंसर हो रहा है, ए वाली आ रहा है, ठीक है। अब तो हो गया, अब क्वेश्चन तो है नहीं। और बच्चों समझ में आ गई अच्छी तरह से, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बताया, पहले आप उसे याद कर लेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, लंब बटा आधार होता है। ये फार्मूला याद रहेगा तो होगा। और एंगल चेंज होगा, एक्यूट एंगल न्यून कोण का, तो आधार लंब में चेंज होते रहेगी और कर्ण जो है फिक्स रहेगा, बस उसी पे सेट करते जाना, बनते जाएगी। ठीक है, अब मैं यही समाप्त करता हूँ। ओके बाय बाय, नेक्स्ट सेशन जल्दी मिलूंगा।